आज हमारे साथ हैं चमन नागर जी। चमन नागर जी जो दिल्ली के बड़ी समाज सेवी हैं। नागर जी अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम चमनलाल नागर है जी। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय घटिक संघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ और कई सामाजिक संस्थाओं, दलित पीड़ितों और महिला और बाल विकास पे मेरा काम रहा है और मीडिया से, प्रिंट मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय समता समाज और विशेष दृष्टि से भी, और कई अखबारों से जुड़ा हुआ था भी, अब भी जुड़ा हुआ हूँ। तो नागर जी बताइए, जो भारत के हर कोने से रेप की घटनाएं आ रही हैं और भी हाल ही में हाथरस की घटना एक व्यापक रूप से उभर के आई थी, तो इन सब तमाम जो वारदातें हो रही हैं जो महिलाओं के साथ, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा मेरा अनुभव है, जो मैंने महसूस किया है, भारतीय समाज में जब तक ये दोधारी नीति ख़त्म नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। इससे भी पहले निर्भया कांड हुआ, वहाँ प्रजातंत्र के चारों स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब एक साथ हो गए। जैसा मेरा अनुभव है, जैसा मेरा मानना है, वे भी किसी को बुरा लगे, वो स्वर्ण जाति की लड़की थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अब चूंकि ये हाथरस वाला मामला एक अति वंचित, दलित समाज में भी अति वंचित समाज की लड़की है, उसके साथ रेप हुआ, जीभ काट दी और रात को जो है जलाया गया उसको। ये चीज़ें, मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की एक लाइन याद आती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये सिर्फ अब दलित, अतिवंचित, गरीब के लिए रह गया, स्वर्ण के लिए नहीं रह गया। पिछले दिनों निर्भया के मामले में जब इतना सब कुछ हुआ, उसे न्याय मिला, कहाँ कहाँ ले गए, अच्छी बात है, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वो उसकी माता का ये कहना था, कहीं भी कोई इस तरीके का काम होगा मैं आगे आऊँगी। मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई उसकी माता। और पिछले दिनों जब शासन था इस कांग्रेस राजकार उनका, तो स्मृति ईरानी ने चूड़ियाँ भेजी थी उनको। आज स्मृति ईरानी और दूसरे जो मंत्री हैं कहाँ हैं, आज उनकी क्या प्रतिक्रिया? सब चुपचाप बैठे हैं। मैं निजी किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी बेटी गरीब की बेटी है, दलित की बेटी है, अति वंचित समाज की बेटी है। क्यों इनका दुख नहीं है? धोर गंवार शूद्र पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी, ये आज भी समाज में मान्य है। जब तक हम ऐसी जो परिकल्पना है, ऐसी जो कुंठाएं हैं लोगों के दिमाग में, ऐसी जो बातें हैं, जब तक हम नहीं हटाएंगे, जब तक इनका पर्दाफाश नहीं करेंगे, जब तक एक रूपता नहीं आएगी समाज में, ये सब होता रहेगा। क्यों उसको इतनी सुविधाएं मिली, इसको अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। रात को जलाने अच्छा नागर जी, बलरामपुर की घटना है जो एक, इसमें एक समुदाय विशेष के लोग थे, राजस्थानी की घटना है। और हाल ही दिल्ली में एक प्रेमी युगल के एक लड़के की हत्या उसकी प्रेमिका के सामने हुई और 4 समुदाय विशेष के लोगों ने, जो दलित और स्वर्ण से हटकर विशेष समुदाय के लोग थे, उस बारे में आप क्या कहना है? उस वो आंदोलन क्यों नहीं छिड़ा गया? देखिए, ऐसी घटनाओं का हम पुरजोर खंडन करते हैं। ये सब भी विघटन की चीज़ें हैं, कट्टरवाद की चीज़ें हैं, इन पे भी अंकुश लगना चाहिए। हाथरस की घटना की बात करी जा रही है, तो उसमें लगभग सभी समाज के लोगों ने इसका विरोध किया है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से हैं, उन पे लगभग इस तरह के कई मुकदमे भी इस मामले में दर्ज हुए और वो स्वर्ण जाति से हैं। राहुल गांधी भी दलित जाति से नहीं है और अनेक बहुत संगठन हैं जो संगठन के पदाधिकारी वो दलित समाज से नहीं थे। लेकिन इस घटना में जो डीएम के आदेश पर उसको रात को जलाया गया, और सबसे घोर अन्याय बहुत था। तो आप किस आधार पर कह रखें कि स्वर्ण समाज या अन्य समाज दलित वर्ग के जो अत्याचार पर आवाज़ नहीं उठाता? ये सब स्वर्ण जाति साथ हैं सब। इस आधार पे कह रहा हूँ कि निर्भया के मामले में हमने देखा प्रजातंत्र के चारों स्तंभ और सारी राजनीतिक दल एक साथ थे। तो हाथरस के मामले में भी जो मीडिया ने धज्जियां उड़ाई, शासन प्रशासन की धज्जियां उड़ाने काम किया है, वो मीडिया ही नहीं कहा है, कोई मीडिया ने ही किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो
जो रूप होना चाहिए निर्भया के मामले में वो रूप नज़र नहीं आया। और एक जो राजनीतिक दल है जो जो सत्ता पक्ष के विरोधी हैं, सिर्फ मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, सत्ता पक्ष के एक दो लोगों को छोड़ करके बाकी सब कोई सामने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उसको क्या उन्होंने ऐसा कानून बनाया है? संसद में ऐसा कौन सा कानून पास किया है? संसद क्यों नहीं भंग हुई? क्यों नहीं क्या कहते हैं जो स्मृति ईरानी ने और दूसरी जो और महिलाएं थी जिन्होंने चूड़ियाँ भेजी या ऐसा कुछ किया, क्यों नहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसे आते? क्यों नहीं? और जो हमारे जो धर्मगुरु हैं, हाथरस की घटना में जो एक 5 बारी मुख्यमंत्री मायावती, वो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और दलितों को सबसे बड़ा अपने हितैषी कहती हैं। उनकी कुछ छुटपुट ट्वीट के अलावा कोई विशेष आंदोलन या कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस बारे में क्या कहना है आपको? इस बारे में ये कहना है, जितने राजनीतिक दल हैं, ये जो राजनेता हैं, ये सब उनके इशारे पे हमारे राजनेता चलते हैं। अगर राजनीतिक दल की ये लाइन नहीं है, उस लाइन के हट के एक शब्द भी बोल दिया तो अगले दिन उन्हें टिकट नहीं मिलेंगी। ये मानसिकता जब तक नहीं छूटेगी। नहीं, मायावती को अपनी पार्टी से टिकट मिलना न मिलना तो अलग चीज़ है। मायावती का और दूसरे दलों का सबका ही ये मानना, मायावती की भी शायद कोई ऐसी कमजोरी हो कि मैं सत्ता पक्ष के विरोध में ऐसा कुछ बोल दूंगी तो आने वाले दिनों में मेरी भी फाइल CBI में खुल जाएगी या कहीं खुल जाएगी। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो जनता जनार्दन के दिमाग में होती हैं, तो ये सारी चीज़ों से हटके हम सब जैसे निर्भया के मामले में आए हैं, सर्व समाज आया निर्भया के मामले में, वैसा ही अब आना चाहिए। जब तक सर्व समाज नहीं आएगा, सिर्फ एक विशेष जाति की वो लड़की थी, जिस समाज की, जिस समुदाय की थी, वंचित में भी अति वंचित समाज की, दलित में भी एक विशेष जाति की, भाई तब तो बात बनेगी नहीं। तो आपको लगता है कि अभी आते हैं हाथरस मामले में सर्व समाज साथ में नहीं आया है? सर्व समाज दलित भी 137 समथिंग 40 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में दलित, अनुसूचित, OBC, SC ST के हैं, सब अगर इकट्ठे हो जाएं, एक सुर में बोले, क्या कारण है कि एक नई क्रांति ना आए? तो आप किस तरह की क्रांति पैदा करना चाहते हैं, जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है, दोषी कहते हैं लगभग सब गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उस तरह किस तरह क्रांति चाहते हैं? निर्भया केस को भी आपको मालूम होना चाहिए, निर्भया केस को भी लगभग 8 साल लग गए थे, और लेकिन इसकी सुनवाई तो हाथरस केस की तो बहुत फास्ट ट्रैक हो रही है, जबकि निर्भया की बहुत कहते हैं स्लो चली थी। निर्भया का जहाँ तक सवाल है, वो देखने दिखाने को उन्होंने स्लो चलाई, लेकिन सारा का सारा जो अंदर खाते समाज था, सब एक था। प्रजातंत्र के चारों खंभे उसके साथ थे। ये इस जगह जहाँ मैं बात तो नागर जी बताइए, जो हाई कोर्ट के अंदर जो मामला उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में चल रहा है, वो तो हाई कार्रवाई के बारे में क्या कहना है? हाँ, जो चीफ मिनिस्टर है, जो महिला बाल आयोग है, और जो मैं माननीय हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट को चाहिए कि जो महिला बाल विकास मंत्रालय है और जो अनुसूचित सफाई कर्मचारी आयोग है, वो सारे के सारे एक स्टैंड पे ऐसा रुख करें कि उसका तुरंत का तुरंत उसका जो है फैसला लें। तुरंत फैसला तो हो नहीं सकता कि भारतीय संविधान के तहत तुरंत फैसले नहीं लिए जा सकते। एक प्रक्रिया है जिसमें कहते हैं मुलजिमों को भी बोलने का मौका दिया, आतंकवादियों को बोलने दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए, जिन आतंकवादियों को आतंकवादी के रूप में फांसियाँ हुई हैं, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का देश के बुद्धिजीवियों ने रात को जगाई है, और अवार्ड वापस देने के उपाधियाँ वापस देने तक की बातें आ रही हैं। तो मानवाधिकार आयोग तो सभी के लिए काम करता है, मानवाधिकार सबके संविधान के तहत हैं, और संविधान की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जांच के लिए समय दिया जाता है, और कितनी भी तेज़ी की जाए लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है। मुलजिम को भी और पक्ष रखने का भविष्य में मौका दिया जाएगा। तो उस सूरत में आप कैसे कह सकते हैं कि तुरंत फैसला? कह सकते हैं कि जो जनमानस का सैलाब था जी, जो प्रतिक्रिया निकल के आई थी इस जंतर मंतर पे, हम जो देखते थे निर्भया के मामले में, अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। वो अच्छा फैसला था, अच्छी बात थी। क्या कारण है कि वो सारी चीज़ें, वो फीलिंग्स, वो जनमानस का अवधारणा क्यों नहीं नज़र आती है? इसके पीछे कोई कारण होगा। इस वक्त कुरान ही हो सकता है ना, पहले हज़ारों लोगों को इकट्ठे होने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए गाइडलाइन है, एक लिमिट क्या कर दी गई है, इसको कितना मानते हैं आप?
ये गाइडलाइंस अब उतनी सख्त नहीं रही है और हर ज़िले में, हर विभाग में, हर क्षेत्र के एमएलए, भारत के जितने भी संसदीय क्षेत्र है, सब जगह इस तरीके की बात आए। लोकसभा में, राज्यसभा में ये सारे चीज़ें उठें, जागरूकता आए, जनमानस में आए, डेमोक्रेसी में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, तभी इसका समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नागर जी, हमसे जुड़ने का, हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।